वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। एक अप्रोच को डिस्कस किया है मैंने with the help of a Quranic verse. This is a Quranic verse from the chapter Surah Nahl, verse number 90. Allah commands us, Inna Allah ya'muru bil adl. Adl means justice. Allah commands us regarding justice. अब देखें, I want a sincere attention from you, from every one of you. एक एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए कि मैं बस बोलता रहूं, आप सोए हैं. इट शुड बी ए इट शुड बी ए बाई साइड प्रोसेस. आप जब अपना ब्रेन एक्टिव रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं. आप समझिए इस बात को. ठीक है. दुनिया में जो भी सिविलाइजेशन रही है उसका अल्टीमेट एम रहा है जस्टिस. हर किसी सिविलाइजेशन का अल्टीमेट एम रहा है जस्टिस जस्टिस जस्टिस. फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे आप. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, द अल्टीमेट एम इज जस्टिस. मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन, द अल्टीमेट एम इज जस्टिस. फ्रेंच रेवोल्यूशन डॉक्ट्रीन, द अल्टीमेट एम इज जस्टिस. रशियन रेवोल्यूशन डॉक्ट्रीन, द अल्टीमेट एम इज जस्टिस. इसीलिए कुरान भी हमें कहता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने डिस्कस किया, कुरान पहले ही कहता है, अल्लाह कमांड्स अस जस्टिस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर जस्टिस एंड आवर जस्टिस? उनके जस्टिस और हमारे जस्टिस में फर्क क्या है? रेवलेशन जो जस्टिस दे रही है, इस्लामिक एपिस्टोमोलॉजी जो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, वो अल्टीमेट. बट द वेस्टर्न एपिस्टोमोलॉजी दैट गारंटीज अस द सॉर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट है? हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे. देखें, हमारे पास अमेंडमेंट्स होते हैं ना. हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं. बस अमेंडमेंट्स, हम सोचते हैं चीजों को, फिर हम विद सुपीरियर ऑफ टाइम समझते हैं ये तो गलत था, हम उसको फिर से रीशेप करते हैं. दैट इज द रीजन वी हैव दिस प्रोसेस, वी हैव दिस मैकेनिज्म दैट आर नोन एज अमेंडमेंट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं. हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं. whether it's Indian constitution, whether it's American constitution, whether it's Britain constitution, whether it's you know any sort of constitution, whether it's New Zealand constitution, whether it is the constitution of Australia, whether it's the constitution of Germany, whether it is the constitution of you know any country. कोई भी, जिसका भी कोई कानून हो, जिसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो उसमें अमेंडमेंट करता है. क्यों? क्योंकि हम डायनेमिक है, हमारा थॉट प्रोसेस डायनेमिक है. हम चीजों को सोचते हैं, फिर जाके आगे में पता चलता है ये तो गलत था, हम उसको रिवाइव करते हैं. इसलिए एक फिलोसोफर है हीगल के नाम से. हीगल कहते हैं, हम कोई हमारी सिविलाइजेशन और एज एन इंडिविजुअल हम एक थॉट को बिल्ड करते हैं, उसको वो नाम देते हैं थीसिस. मैंने कुछ चीज सोचा, मैंने कोई चीज सोची, आई डाइव इनटू माय कॉग्निटिव बिहेवियर एंड प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ यू नो आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मॉडल. उसको वो नाम देते हैं थीसिस. उन्होंने कहा विद सुपीरियर ऑफ टाइम ये चेंज होता है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है किसको? सोसाइटी के चैलेंजेस को. इसका मतलब इसके अपोजिट में एक सॉर्ट ऑफ मॉडल आता है जिसे वो नाम देते हैं एंटीथीसिस. थीसिस, एंटीथीसिस. उसके बाद एक प्रोडक्शन होता है इन दोनों के दरमियान. कुछ चीजें इनसे लेता है, कुछ चीजें इनसे लेता है, एंड द प्रोडक्शन इज नोन एज सिंथेसिस. वो इसे कहता है सिंथेसिस. यही चीजें हर सिविलाइजेशन में फॉलो होती है. काउंटर आइडिया एंड द प्रोडक्शन इज सिंथेसिस. थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया इज हीगल, एक फिलोसोफर है. इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे, इस हीगल को हम डिस्कस करेंगे. अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वर्स में. इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan. नाउ व्हाट्स ihsan? अदल हमने भी डिस्कस किया. अदल मींस इट्स अरबिक टर्म. अदल, इट्स नॉट उर्दू लिंग्विस्टिक में नहीं बोल रहा हूं मैं अदल. उर्दू लिंग्विस्टिक को छोड़ो, हम यहाँ अरबिक लिंग्विस्टिक में बात करते हैं. अदल, एहसान, यहाँ पे आगे आएंगे जो सारे वर्ड्स आएंगे ये अरबिक टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि ये सारे वर्ड्स उर्दू में भी है. लेकिन उर्दू को आप रिलेट मत कीजिए अरबिक से. अरबिक लिंग्विस्टिक इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली पोलर अपार्ट एज फार एज द उर्दू लैंग्वेज इज कंसर्न, उर्दू लिंग्विस्टिक्स आर कंसर्न, उर्दू वोकैबुलरी इज कंसर्न.
हम इसमें भी खो जाते हैं, इसलिए हमें वर्ड्स को समझना है थ्रू अरबिक टर्मिनोलॉजी, नॉट थ्रू उर्दू और एनी सॉर्ट ऑफ और इंग्लिश में भी। इंग्लिश इज अ वेरी लेम लैंग्वेज एज पर, और उर्दू कोई भी लैंग्वेज हो अरबिक के मुकाबले में लेम लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि कुछ सिलेबल्स पे महदूद है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेबल्स इसमें यूज हुए हैं और लैंग्वेज की बुनियाद बनी है। चलो मैं लैंग्वेज अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ, मैं अभी डिस्कस करूंगा अदल। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। अदल को मैंने डिस्कस किया, अब ईसान क्या है? व्हाट्स ईसान? ईसान comprises of the words like compassion, love, kindness, empathy, sympathy, generosity। ये सारी चीजें it comprises the holistic term ihsan। व्हाट्स ईसान? व्हाट्स ईसान? ईसान means going extra apart from adl, apart from justice। अल्टीमेट एम क्या था इनका? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, किसी भी सिविलाइजेशन का मैंने भी जिक्र किया, अल्टीमेट एम इज अदल, जस्टिस। इसके अपोजिट में एक और अप्रोच इस्लाम प्रोवाइड करता है हमें, ihsan, कोई एक्स्ट्रा। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। सेकंड यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल रहे हैं एक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम नाउ, हेबरमास और समथिंग, आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनका एक कोट है, we have established this United Nations not to take humanity into heaven, but to save it from the hell। We have created this United Nation not to take humanity into heaven, but to save it from the hell। इस कोड से मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा व्हाट्स ईसान। देखें, द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम यूनाइटेड नेशंस, उनका ये मानना है, वो इस चीज पे बिलीव करते हैं दैट आवर अल्टीमेट एम इज नॉट टू मेक दिस वर्ल्ड अ सॉर्ट ऑफ हेवन। हेवन मींस टू, यू नो, टू मेक दिस वर्ल्ड ए सूथिंग, यू नो, सूथिंग प्लेस टू लिव। अल्टीमेट एम यहाँ पे हो, हर कोई चीज मिले। नहीं नहीं नहीं, हम इसको बिगाड़ से रोकेंगे। दिस इज आवर अल्टीमेट। कोई प्रोग्रेस करता है नहीं करता, हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज कितने हैं जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन उस चीज को जस्टिफाई करता है। हमने कभी वादा तो नहीं किया था आपसे कि अफ्रीका को हम बिल्ड करेंगे, इतने सारे पुअर कंट्रीज है वहां पे। हमने कभी वादा तो नहीं किया था आपको, हम आपको को बिल्ड करेंगे। हमने इतना कहा था कि आपको तबाही से रोकेंगे, कोई आप पे और ज्यादा तबाही ना करे। और मैं आपको ये बताता चलूं, वो आज इससे भी हार गया। जो उनका अल्टीमेट एम था, टू रिस्ट्रिक्ट पीपल, टू सेव दिस ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल्थ, उससे भी वो फेल हो गई। आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख लो आप थ्रू द ग्लोब, बताने की जरूरत नहीं है। एवरी सिंगल वन ऑफ इज अवेयर ऑफ द करंट ग्लोबल सिचुएशन। द यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड टू एंश्योर सो कॉल्ड पीस। अब इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी कहता है, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी सेज, कन्वेज, what it conveys, that if justice, you know, let if justice makes the society or takes the society from its foundation, the ihsan drives the society। अगर जस्टिस फाउंडेशन बनता है सोसाइटी, ihsan ड्राइव्स इट, ihsan इसको ड्राइव करता है। और जो भी हमारे पास एथिकल मॉडल्स है, इस्लामिक एथिकल मॉडल्स है, अखलाक के हवाले से, कंपैशन के हवाले से, in Islamic epistemology, the theologian departments say they have a complete agreement that if or where the justice stops, the ihsan begins। जहां जस्टिस खत्म होता है, एहसान शुरू होता है। मैं आपको और ज्यादा इसमें सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली को मानते हैं आप, इट इज द
most important unit of a society, the basic and the most fundamental unit of a society. एक सोसाइटी का दारोमदार उस पे है कि उसकी फैमिली, उनकी सारी कलेक्शंस ऑफ फैमिलीज कैसे हैं। जैसे फैमिलीज होंगे वैसा सोसाइटी का पूरा मेकअप होगा। यू हैव टू एग्री, यू हैव टू एग्री एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे जैसे हमारी फैमिलीज के स्ट्रक्चर्स होंगे वैसा हमारा सोशल स्ट्रक्चर होगा, पूरी सोसाइटी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस, फॉर एग्जाम्पल, अब डोमेस्टिक वायलेंस को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कैसे देखती है, मारे पीटे, फिजिकली हार्म करे किसी, ये सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है इनके नजर में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक फादर है, वो अपने चिल्ड्रंस के साथ र्यूडली बिहेव करता है। ही टॉक्स टू देम वेरी र्यूडली, इन अ वेरी इनडिसेंट मैनर, इन वेरी इमोरल मैनर। उसको पता ही नहीं है क्या ये, अब फैमिली का एक मेंबर कोई कोर्ट को अप्रोच करेगा, जुडिशरी को अप्रोच करेगा कि मेरा ये पेरेंट और मेरा ये फैमिली मेंबर अपनी चिल्ड्रंस के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। अब ये अच्छे से बिहेव नहीं करता, इसका मतलब हमारी फैमिली मजबूत नहीं है। अगर हमारी फैमिली मजबूत नहीं है तो हमारा सोसाइटल मेकअप मजबूत है। आपने ऐसा कोई केस सुना है जो इमोशंस को जज करे, एहसान जज करता है? कुरान कहता है नहीं, द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु इज बेस्ट टुवर्ड्स योर फैमिली। इवन सुमाइल इज अ चैरिटी। सुमाइल भी सदका है क्योंकि वो एहसान को सर्व कर रहा है। यू आर कन्वेइंग योर इमोशंस, अगर आप इमोशंस कन्वे कर रहे हैं, यू आर डूइंग चैरिटी, क्योंकि आप एहसान को मुकम्मल कर रहे हैं, इस सोसाइटल मेकअप को फुल कर रहे हैं एहसान से। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। वईताई जिल कुर्बा, व्हाट इज जिल कुर्बा? अल्लाह कमांड्स अस जस्टिस, एहसान एंड ईताई जिल कुर्बा। व्हाट इज ईताई जिल? अब हमें रास्ता देता है कि आप जस्टिस और एहसान को कैसे फुलफिल करोगे। जो आपके करीबी दार होंगे, जिसे हम फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव्स कहते हैं, हमारे किनशिप्स, हमारे प्राइमरी किन्स, हमारे सेकेंडरी किन्स, हमारे टेरिशरी किन्स, हम उनको सबसे करीब जानते हैं। वी नो देम इनसाइड आउट। हमें पता है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इनकी इमोशनल कंडीशन क्या है, इनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। पॉलिटिकल कंडीशन से मुराद कि इनका हेड ऑफ द फैमिली कैसा है, उसकी सस्टेनेंस कैसी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमें पता है। किसी स्ट्रेंज आदमी से आप तवक्का नहीं कर सकते कि उसको पता होगा कि आपके रिलेटिव्स में क्या है। इसलिए अल्लाह ताला ने रास्ता भी प्रोवाइड किया कि तुम अपने सामने देखो कि तुम्हारे पास कौन है which has any sort of need, whether it emotional, whether psychological, whether economic, whether with regards to sustenance, आप उसको प्रोवाइड करो। ये रास्ता प्रोवाइड किया। उसके बाद ये कुछ पॉजिटिव इंजेक्शंस, अब नेगेटिव इंजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वयनहा अनिल फहशा। व्हाट इज फहशा? any sort of immorality, indecency, any sort of immoral, sort of any, you know, any sort of immoral or social indecency। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, सोसाइटल लेवल पे भी हो सकती है। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए जिसमें सोशल डिसेंसी हो, इनडिसेंट ना हो। हमारे इंडिविजुअल मेकअप, इसीलिए उसूल है, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का उसूल है, एनीथिंग दैट लीड्स टू हराम, एनीथिंग दैट लीड्स टू हराम इज आल्सो हराम। कोई चीज अगर आप आपको इमोरलिटी की तरफ ले रही है, वो मीन्स भी हराम बनता है आपकी। इट्स आल्सो फॉरबिडन फॉर यू, द मीन्स हैज टू बी फॉरबिडन फॉर यू। क्योंकि अभी देखें, सारा फसाद ही फहशा पे है, क्योंकि वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी हैज फेल्ड टू एंश्योर व्हाट इज नोन एज डिसेंसी, व्हाट इज नोन एज मोरालिटी। उनके मोरालिटी के प्रिंसिपल सारे फेल है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद वल मुनकर, व्हाट इज मुनकर? इसको हम जज करेंगे किस पे? हम अपने नेचुरल डिस्पोजिशन पे जाएंगे। वी वुड डाइव इनटू आवर नेचुरल डिस्पोजिशन, हमारी फितरत जिसे हम देखें। हर जगह आपको लॉ काम नहीं आएगा। यू हैव ए रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट। एब्सोल्यूट लॉ जो होता है वो एब्सोल्यूट में होता है, क्या चीज सही है, कुछ हमने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो किए कि ये सही है ये गलत है। लेकिन आपके कुछ रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हमेशा आपको लॉ नहीं बताएगा कि ये सही है। आपके अंदर एक जुडिशरी रखा गया, जुडिशियल सिस्टम रखा गया कि तुम्हें पता है कि क्या सॉर्ट ऑफ, यू नो, क्या सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यू नो,
what sort of behavior is justice, what sort of behavior is ihsan, what sort of behavior is right and wrong, what sort of behavior is morally correct or incorrect, what sort of behavior is false and truth. इसको बताया गया मुनकर. अंदर एक जुडिशरी रखा गया, हमारे बॉडी के अंदर, हमारी फितरत में रखा गया. तो हर उस चीज को मुनकर कहते हैं जो हमारी नजर में बुरा है. फितरत हमें कहती है, हमारा नेचुरल डिस्पोजिशन कहता है कि ये बुरा है. पुलिस, जुडिशरी आने की जरूरत नहीं. अब वो खुद एहसास होता है कि ये बुरा है. तो अल्लाह ताला, अल्लाह forbids us from मुनकर. वलबगी, वलबगी मीन्स एवरी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन. बट्स ऑपरेशन, इसको भी हमने बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमने ऑपरेशन को ट्रांसलेट किया जुल्म से. ऑपरेशन मीन्स, बगी मीन्स जुल्म. अब लेकिन जुल्म को किस से हम अंडरस्टैंड करते हैं? उर्दू लिंग्विस्टिक से. हम सारी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, कुरान की हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. हमने बगी को ट्रांसलेट किया जुल्म. अब जुल्म के डेफिनेशन क्या हमने लिए? ऑपरेशन. लेकिन अरबिक लिंग्विस्टिक्स में जुल्म हर उस चीज को कहते हैं जो चीज जहां जचे, उसको मैं वहां नहीं रख रहा हूं. मैं उसके साथ अगर अगर ये बिहेवियर कर रहा हूं, मैं उसके साथ जुल्म कर रहा हूं. इसको मैं एक आसान एग्जाम्पल में बताता हूँ. ये मैंने लास्ट सेशन में भी दी थी एग्जाम्पल. हमारे पास टोपी है ना, टोपी, मैं उसको सर पे रखता हूँ. अगर मैं उसको पाँव में रखूं, मैं उसके साथ जुल्म कर रहा हूं. जो चीज जहां जचे, अगर मैं वो ना करूं, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊं, इसका मतलब मैं उसके साथ जुल्म कर रहा हूं. आप समझ रही हैं मेरी बात? जो हम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन लेते हैं, फिजिकली हम पे, फिजिकली हमें कोई हार्म करे, स्टेट के जरिए से हमें दबाए, हमें स्टेट के जरिए से ऑप्रेस करे, तो वो तो इसका, वो मानो एक बिल्डिंग है, एक स्काई क्रेपर है, उसकी 10वीं मंजिल है, लेकिन हम पहले 6 7 मंजिल को तो हमने खुद बिगाड़ दिया है. हम वो चीज कर ही नहीं रहे जिसका हमसे तवक्का है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. अगर मैं वो ना करूं, इसका मतलब आई एम डूइंग ऑपरेशन अपॉन माई सेल्फ एंड अपॉन माई सोसाइटी एज वेल. तो ये कुछ मॉडल्स थे जिससे हम, ये हमारी फाउंडेशन. और अगली लास्ट पार्ट ऑफ वर्स में अल्लाह ताला कहता है, ये इज़्ज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून. मैं तुम्हें नसीहत करता हूं ताकि तुम बात को समझो. अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स अस so that we can be mindful, we can heed to his instruction. समझ रहे हैं? तो ये है हमारा अप्रोच सोशल साइंस को डिस्कस करें. ठीक है.